देखिए, आज के टाइम में म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बशर्ते म्यूचुअल फंड का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं ये मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो आपका नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। इस वजह से आप जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी आपने प्रॉपर रिसर्च करी हो, आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है, जो भी आपका गोल है, उसके अनुसार आपको जो म्यूचुअल फंड है वो आप सेलेक्ट किए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार ट्रैक करते रहें, उस पर नज़र बनाए रखें, और लगता है कि कोई भी फंड जो अंडर परफॉर्मेंस लगातार दे रहा है तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर भी कर सकते हैं और उसको नया फंड लेकर के अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रख सकते हैं। तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं म्यूचुअल फंड में, पहला रिसर्च करके निवेश करना, दूसरा अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता फिर भी वो म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बिना किसी के गाइडेंस से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं खुद से निवेश करके, तो मैं एक बेस्ट तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप बड़े आसानी से अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, अगर हम इक्विटी की बात करते हो तो यहाँ पर बेसिकली हम फंड को दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव फंड, दूसरा होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर होता है लगातार जो स्टॉक्स को है अपने रिव्यू के अनुसार, अपने टीम के रिकमेंडेशन के अनुसार उनको चेंज करता रहता है, बाय सेल करता रहता है। यानी कि फंड के पोर्टफोलियो में बहुत जल्दी जल्दी जो स्टॉक्स होते हैं बाय सेल किए जाते हैं, उसको एक्टिव फंड बोलते हैं। और जो पैसिव फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता। यहाँ पर मार्केट कैप के अनुसार जो भी फंड एलिजिबल होते हैं उनको महीने में या 2-4 महीने में, 6 महीने में जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सारा काम ऑटोमेशन के जरिए हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है फिर भी आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैसिव फंड। पैसिव का मतलब यहाँ होता है इंडेक्स फंड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं, मार्केट कैप के अनुसार अलग अलग प्रकार के इंडेक्स फंड होते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। इसी प्रकार यहाँ पर इंडेक्स फंड भी अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिसको हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बोलते हैं, ये हर एएमसी के अलग अलग फंड होते हैं। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी यहाँ पर आपका निवेश होता है, और यहाँ पर जैसा जैसा आपका शेयर बाजार बढ़ेगा, जैसा जैसा निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। सबसे सुरक्षित जो निवेश माना जाता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फंड बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना ये किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं यहाँ पर रिटर्न लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने एक फंड सेलेक्ट किया हुआ है आपके लिए जो कि है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये लार्ज कैप कैटेगरी में आपका आएगा। इसमें अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न दोस्तों देखते हैं तो वो है यहाँ पर 18.11%, और अगर इसका ऑल टाइम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो वो है 12.93%। यानी कि बड़े आराम से 12-13% का रिटर्न आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से मिल जाएगा। अब हम अगर बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के इंडेक्स फंड के बारे में, तो वो यहाँ पर हमने लिया हुआ है मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये भी हर एएमसी के आते हैं, तो मैंने रैंडमली एक सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। डायरेक्ट ग्रोथ है ये प्लान, ठीक है। और इसका 5 साल का रिटर्न है 27.76%, और इसका हम ऑल टाइम का रिटर्न देखते हैं, यानी जब से ये इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ तब से इसका रिटर्न है 25.35%, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड के बारे में, तो वो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ठीक है। डायरेक्ट ग्रोथ मैंने यहाँ पर फंड लिया हुआ है, और ये हमने फंड लिया मोतीलाल ओसवाल का फिर से, ठीक है। यहाँ पर फिर से बता दो किसी भी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक डेमो के लिए चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिसका जो 5 साल का रिटर्न है स्मॉल कैप का वो है 28.58
8% और इसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 25.03%। तो ये छोटी कंपनियां होती हैं। स्टार्टिंग की यानी टॉप की 250 कंपनी को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो बाकी कंपनियां नीचे की 250 बचती हैं उनको बोलते हैं स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में निवेश करके भी अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव फंड है, इस वजह से यहाँ पर फंड मैनेजर कोई विशेष रोल नहीं होता है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, यानी कि आपको निवेश करने में कोई खर्चा वगैरह भी नहीं आएगा, रिटर्न आपका ठीक ठाक मिल जाएगा। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं उनके लिए पैसिव फंड होते हैं, बाकी जिनको नॉलेज है खुद से रिसर्च करके कर सकते हैं उनके लिए एक्टिव फंड होते हैं। पैसिव फंड की अपेक्षा एक्टिव फंड में थोड़ा सा रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन वहां पर एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रकार के इंडेक्स फंड बताए। पहला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पर बिल्कुल लो रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि टॉप 50 कंपनियों में पैसा निवेश होता है। दूसरा मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यहाँ पर एक एवरेज रिस्क आप कह सकते हैं। और तीसरा स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, यहाँ पर हाई रिस्क होता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर इन 3 के अलावा भी और कई प्रकार के यहाँ पर इंडेक्स फंड होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं नॉलेज है, तो आपके लिए 3 इंडेक्स फंड पर्याप्त हैं। बाकी यहाँ पर सेक्टोरियल थीमेटिक फंड भी होते हैं और भी बहुत प्रकार के फंड इंडेक्स फंड होते हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फंड बाजार ऐप का लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। या अगर हमारे माध्यम से निवेश करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको आप भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपका निवेश करवा देगी। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।